वेलकम टू स्टूडेंट इन क्लास 10th। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 2 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो भी इस पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम के निर्माण में अहम योगदान देते हैं। कि वो किस तरह से देते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system for our own existence. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend. इस ग्रह पृथ्वी पर कई सूक्ष्म जीव जंतु, बैक्टीरिया, कीट, पतंग, जोंक से लेकर कई पेड़ पौधों, वनस्पतियाँ, वट वृक्ष, एक छोटी सी चींटी से लेकर विशालकाय हाथी, ब्लू व्हेल, विशाल जीवधारियों के साथ हम यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहकर एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसमें हम यानी मानव एकमात्र ही हिस्सा होते हैं और हमारे अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर हम निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम हवा से सांस लेते हैं, जल पीते हैं तथा मिट्टी जो कि अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम प्राणी मात्र जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु तथा सूक्ष्मजीव फिर से इनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पक्षी द्वारा फल खाकर बीज का मिट्टी में गिरना और मिट्टी में ह्यूमस या केचुए मिट्टी को उलट पुलट कर उपजाऊ बनाते हैं और नए पौधे का सृजन करते हैं और हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। इस पृथ्वी पर इसी तरह की पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सभी जीवधारियों, पशु, पौधों तथा जंतुओं का होना आवश्यक है। इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, अतः सभी का होना इस पृथ्वी पर आवश्यक है। इनके अभाव में हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी को रहने का हक है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करके इनका अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। आज पृथ्वी पर इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। कई प्रजातियां तो लुप्त हो गई या लुप्त के कगार पर है। इनका नष्ट होने से बचाया नहीं गया तो पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ जाएगा और भविष्य में अनिश्चितता आ जाएगी। अतः इन्हें बचाने का प्रयास करना होगा। Biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivation species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependence. Flora and fauna in India.
If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your areas. वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में तो विभिन्न है, परंतु एक दूसरे पर निर्भरताओं जटिल जाल के द्वारा एक तंत्र से गुथी हुई है। यदि हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो पाएंगे कि कुछ प्राणी और पौधे ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी कि लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में हम पहले जान चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है।